एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत सारा काम है, सुबह से वो सारे काम करना है, वो सारे काम कर लेती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ आपसे ब्लॉग में। आगे आगे आपको पता चलेगा मैं कि और क्या क्या करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे हो गई है सुबह, तो सुबह के काम में मैं लग गई हूँ। और रात में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि ना मैंने रायता खा लिया था और रायता की वजह से रायता फैल गया तो यहाँ पे हो गई मेरी तबीयत ख़राब। तो मैंने रात में ही ना फिर बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी, सर्दी सी हो गई थी, इसी वजह से मैंने फिर काम नहीं किया था। सारा कुछ जैसा का तैसा छोड़ दिया था और बहुत सर दर्द दे रहा था रात में, इसीलिए ना सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहने दी। अब सुबह उठ के लग गई हूँ काम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें समेट के फिर यहाँ पे इन सब चीज़ों को वॉश करना। और अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो आज बस बर्तन भी जल्दी जल्दी से धुलूँगी और फिर रेडी होएंगे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को एक साथ ही निकलना पड़ता है। तो हम दोनों जल्दी जल्दी से काम वाम अपना अपना काम फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद फिर रेडी हो जाते हैं। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं रोज़ हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। आज तो लग रहा है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो काम, इतना सारा काम आज पड़ा हुआ है। मेरी आँखें, मेरा मुंह देखो कितना सूजा हुआ है, जैसे किसी ने मारा हो ऐसे मेरा फेस दिख रहा है। देखो, सॉरी गाइस, इतनी ज़ोर से छींक भी आ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी मुझे। और मौसम भी चेंज हुआ ना, तो इसके कारण से और भी ज़्यादा। तो मेरा फेस आप देख सकते हो, एकदम सूजन थी मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा। और फिर क्या ही कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी चीज़ें साफ़ सुथरे कर लेती हूँ, क्योंकि इन सबको साफ़ सुथरा करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करने के बाद नहाऊँगी। फिर पूजा भी करनी होती है मुझे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा के बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि उनकी सेवा से ही तो सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैं उनकी सेवा, अभी सारा काम निपटाऊँगी, उसके बाद फिर उनकी सेवा करते हैं। तो गाइज़, ये यहाँ पे क्लीनिंग हो ही गई है लगभग, किचन की क्लीनिंग। और बर्तन थोड़ा बहुत जो बचे हैं उनको क्लीन करेंगे। अभी बहुत सारे तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत है तो उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मैं चली गई थी, कुछ काम करने लगी थी। और ये हो गया इधर पे एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और अब यहाँ पे बर्तन धुलने की बारी। भाई, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी पे आती है, बर्तन धुलने में, लेकिन फिर भी अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करके अब फटाफट मैं बर्तन धुलूँगी, उसके बाद सीधा नहाने जाऊँगी। झाड़ू पोछा तो एक्चुअली मैंने कर लिया था, उसके बाद ही मैं ये काम करने आई थी। और आज तो मैं सुबह सुबह जो मेरा रूटीन रहता है वो रूटीन भी मैंने फॉलो नहीं किया। पानी पीना और ये सारी चीज़ें जो जो मतलब रहता है रूटीन मेरा, वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं किया। तो बर्तन धुलने पे लग गए, झाड़ू पोछा में लग गए, क्योंकि टाइम ऐसे होता जा रहा था जल्दी जल्दी। मुझे इतनी जल्दी जल्दी आज काम करना पड़ रहा था कि मत पूछो भाई। और फिर भी मैं लेट हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आज आप चले जाना और फिर मैं बाद में जाऊंगी, क्योंकि मुझे पास में ही जाना रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो मैं इसीलिए ना मैं सोची कि बाद में चली जाऊंगी। और यहाँ पे मैं आई जल्दी से नहाकर, और फटाफट यहाँ पे नहाने के बाद किचन में आई तो देखी, तो इनको देखो लोग लगे बैठे हैं हैं इधर। पपीता चलो उपीता फटाफट अपने आओ भैया। भोग भगवान के लिए भोग रेडी करने, अपने लिए भी मॉर्निंग का जो खाना पीना चलता है उनका। और यहाँ पे मैं फिर अपने लड्डू गोपाल की सेवा लग गई। और देखो, मेरे लड्डू गोपाल अभी ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में मैंने थाली को रख दिया है, बट ज़मीन में मैं थाली डायरेक्ट नहीं रखती हूँ। वो देख सकते हैं आप, इस पर एक छोटा सा ऐसे क्या बोलना चाहिए उसको, पटा सा है, उस पर बैठा के थाली को रख के फिर उसमें बैठाती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इनकी सेवा करते हैं। और आज क्योंकि मैं लेट हो गई ना, तो थोड़ा बहुत आज इनका श्रृंगार रह ही जाएगा, वो श्रृंगार नहीं हो पाएगा, बट कोई नहीं, मेरे प्रभु सब समझते हैं, सब जानते हैं। और यहाँ पे इनकी सेवा होने के बाद आरती दिया बत्ती जितना होता है सब करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये बेलपत्र खाती हूँ, जो एवरी डे मेरा रूटीन है। ये भगवान जी का, भोलेनाथ का बेलपत्र है जो कि लेकर आते हैं, और ये बहुत
कड़ी सी उसकी वो थी, पत्ती सी रहती है उसको, डंडी सी, तो उसको निकाल के अलग किया। और फिर मैं यहाँ पे बेलपत्र खाया और भगवान जी का जल पीऊँगी। ये है भोलेनाथ का जल। और बस इसको खाने के बाद अब मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये पपाया जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक भी। तो पर मुझे ये खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं अगर मैं नहीं खाऊंगी तो इसीलिए ना मुझे इसको खाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ये क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए है। तो इसको मुझे अब ज़बरदस्ती खाना है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, लेकिन क्या करूं, खा रही हूँ, ज़बरदस्ती खाना ही पड़ेगा। और खाने के बाद फिर अब जल्दी जल्दी में, और आप सोच रहे होगे आप सभी कि किचन में खड़े खड़े खा रही है, भाई टाइम का इतना इशू है ना कि मुझे खड़े खड़े जल्दी जल्दी सारे काम ही निपटाने हैं, खाना भी बनाना है, खुद तैयार भी होना है, सारे काम करने हैं। तो इसीलिए ना मैं खड़े खड़े जो 2-4 पीस है जल्दी जल्दी खाती हूँ और उसके बाद खाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ पे आटा लगाऊंगी। और देखो इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ना इस टाइम पे कि भागा दौड़ी हो जाती है। मैं तो जब जाती हूँ ना यहाँ से तो मैं अपने फेस कवर करके जाती हूँ, तो मुझे मेकअप सेकअप कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ कपड़े पहने जल्दी जल्दी अपने टिफ़िन वगैरह जो भी है वो रखा और बस निकल पड़ती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आटा लगाते हैं और फटाफट से इनके लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करती हूँ, फिर मैं अपने लिए और बेटे के लिए भी बना के रखती हूँ। तो ये ऐसा रूटीन मेरा चलता है, एवरी डे का रूटीन है। और कभी अगर मैं इसी तरह लेट सो के उठी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पीछे गाड़ी दिख रही है, 11 बज रहे हैं, 10:30 पौने 11 हो ही रहे थे और मेरा काम इतना जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि मैं लेट सोकर ही उठी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि अरे यार कि मैं लेट सो के उठी हूँ। अब ये मेरा मुंह देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि और सो लेट तक और करो अब जल्दी जल्दी से काम। तो बस लग पड़ी हूँ गाइस कि जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाए और फिर मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और पटापटा भी उनके लिए टिफ़िन रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में। गाइस यहाँ पे मैं जा रही हूँ पार्लर और बस रेडी हो ही गई है, देख सकते हो आज मैंने क्या पहना है। जल्दी जल्दी खा गाइस मेरा घर देख लो, इतना छदबद मचा हुआ है भाई। सारे कपड़े अभी आज कल के धुल के रखे हुए हैं, ये मशीन के ऊपर जो कपड़े दिख रहे हैं वो बिना धुले हैं क्योंकि वो ड्रेस वगैरह हैं, आरफ के यूनिफॉर्म्स हैं। अब मैं वहाँ से आने के बाद ये सारे कपड़े को जमाऊँगी और सबको ना रखना है, इतना दिक्कत है ना सच में। आज मैं लेट हो गई तो वो सारी चीज़ें पड़ी रह गई, पर मैंने छोड़ दिया भाई, मुझे काम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको बाद में निपटा लेंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से शूज़ पहन लेती हूँ और देखो मेरा मुंह देख लो, मैंने काम तक नहीं किया है, वहीं जाके करूँगी, जल्दी से तैयार हो जाऊँगी वहीं पे जाकर। कौन सा मुझे वहाँ जाके एकदम स्टार्टिंग से पूरा काम करना है। तो मैं यहाँ से अभी ऐसे ही चली जाती हूँ क्योंकि पास में ही है, जाऊँगी रेडी हो जाऊँगी और फिर रेडी होने के बाद ये देख सकते हैं अब हम चलते हैं। और गाइज़ मिलते हैं आपसे ब्लॉग में फिर आगे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे लड्डू गोपाल के लिए एक राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बस मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी और अब मैं पार्लर से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप सभी वीडियोस में बने रहना, ब्लॉग्स में बने रहना। एंड राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।